Hello बच्चों, let's see this question. The question says the effective resistance between A and B of the shown network, where resistance of each resistor is capital R is. Option A 8R by 11, option B 6R by 11, option C 6R by 5 and option D none of these. तो हमें एक डायग्राम में गिवन है रजिस्टर का नेटवर्क, हमें बताना है कि ए एंड बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो हमें पता है कि यहाँ से देखो सर्किट का कोई पार्ट जुड़ा नहीं हुआ है सेंटर से। ठीक है, तो अगर मैं ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पर जो पॉइंट ए है, यहाँ पर जो बी पॉइंट है, उन दोनों के बीच में मैं इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाने जा रहा हूँ। तो जो ये उपला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट है, वो एक वेस्टर्न ब्रिज की तरह रिएक्ट करा। देखो यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे रजिस्टर है वो सेम वैल्यू के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर कोई भी एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ से, तो जो करंट फ्लो होने वाला है, लेट सपोज ये करंट फ्लो था, इन दोनों के बीच का होगा, पर ये जो बीच वाला रजिस्टर है, ठीक है, बीच वाला रजिस्टर है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज ये बना रहा है एंड सेम रजिस्टर है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा सी, लेट सपोज, एंड ये वाला पॉइंट होगा डी, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम होने वाला है। इसका मतलब करंट ये बीच वाला रजिस्टर में से फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में से। तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, एंड और यहाँ पर भी करंट फ्लो होने वाला है ऐसे। तो ये तो जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो तो इजी है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट है पिस्टन ब्रिज बना रहा है। तो हम ऊपर की जो सर्किट है और नीचे की जो सर्किट है, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो ये वाला कंपार्टमेंट है, यहाँ से एक पिस्टन ब्रिज बन रहा है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की ओर दिखाता हूँ, ऐसे कुछ है। एंड यहाँ पर एक और कनेक्शन है ऐसे। ठीक है, एंड बीच में एक रजिस्टर है। ओके, एंड और एक यहाँ से नीचे एक रजिस्टर बन रहा है। ठीक है, नेटवर्क बन रहा है ऐसे कुछ। मैंने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दिया और कुछ नहीं। एंड लास्ट वन है ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने रीअरेंज किया है। इन इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है, अब मैं यहाँ से सारे के सारे करंट को हटा देता हूँ। बाद में आपको बता देता हूँ कि क्या है। यहाँ से ये जो वाला रेड वाला मैंने एरिया दिखाया है, ठीक है, वो ये वाला पार्ट है, राइट। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, ये वाला, वो यहाँ पर मैंने सोल्व थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक है, दोनों सेम ही है एंड सारे के सारा रजिस्टर है, उसकी वैल्यू कैपिटल आर गिवन है, राइट। अब हमने क्या किया था कि हमें पता है कि वेस्टर्न ब्रिज में जो ये बीच वाला रजिस्टर होगा उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर हम ओपन सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, तो इसको हम निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट अब फाइनल सर्किट बनेगी वो क्या आएगी, ऐसे कुछ आएगी। ये ए पॉइंट था यानी यहाँ पर है बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में रजिस्टर होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं नजदीक ले आता हूँ बी पॉइंट को। एंड बीच वाला रजिस्टर था उसको हमने हटा दिया है क्योंकि वो हमारे लिए कोई काम का नहीं था। ओके, एंड और एक था नीचे, एक नेटवर्क था, तो उसको हम यहाँ से भी छोड़ सकते हैं ऐसे। अब देखो ये जो पार्ट है वो तो सीरीज में है ना, सीरीज कनेक्शन में। चलो यहाँ पर पहले दिखाई देता हूँ आपको, बाद में हम उसको सोल्व करेंगे।
ऐसा है कुछ, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सोल्व करेंगे, नीचे वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे साथों साथ, ठीक है। तो जब हम ऊपर वाले पार्ट है उसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर वापस से हम सर्किट को रीड्रॉ भी करते जाएंगे साथ में, ये वाला पॉइंट है। देखो ये जो पार्ट है आर एंड आर, वो दोनों क्या है, वो तो सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में हो गए तो उन दोनों के बीच का जो रजिस्टर होगा वो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा ना सिंपली, और वो बन जाएगा 2R। एंड ये दोनों भी सीरीज में है, राइट। तो इन दोनों की वजह से भी जो इक्विवेलेंट रजिस्टर बनेगा वो क्या होगा, 2R। तो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ सर्किट मिलेगी फाइनली, ऊपर वाली, ठीक है। एंड नीचे वाले कंपार्टमेंट में देखो, नीचे में क्या है, देखो ये जो रजिस्टर है वो सीरीज में है, तो वो बना देगा 2R। एंड बाकी बचे 3, तो यहाँ पर मैं पहला रजिस्टर बना देता हूँ। ये जो ऊपर वाला है वो दोनों मिलके एक बना दिया, इसकी वैल्यू थी 2R। एंड नीचे में एक तो और बचा ना, और एक रजिस्टर बचा अभी भी, तो यहाँ पर एक और रजिस्टर बचा, एंड ये थर्ड वाला भी बचा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक रजिस्टर आएगा, एंड वो यहाँ पर बी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे। ओके, तो ये वाला बी पॉइंट है। तो हमारे पास ऐसे सर्किट आ गई, राइट। अब क्या है, अब ये जो 2R है ऊपर वाला पार्ट में, 2R है वो पैरेलल में है, तो वापस से इसको सोल्व करोगे, तो यहाँ पर मैं नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, एंड यहाँ पर वापस से उसको दोनों को सोल्व करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका इक्वेशन लिख देता हूँ, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब या फिर डायरेक्टली भी, अब अगर आपके पास हम दो ही रजिस्टर हो तो इन सेम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, दो रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो हम उसको यहाँ पर ही ऐसे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर था हमारे पास पॉइंट ए। अब 2R पैरेलल विथ 2R, ठीक है, ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है, उसका आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो 2R अपॉन 2R इज इक्वल टू R आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सोल्व करोगे उस सर्किट को, सिंपल ये बेसिक ही है, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ R, राइट। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट था यहाँ पर आ गया बी, नीचे वाला पार्ट था उसमें क्या है, तीनों के तीनों सीरीज में आ गए। अब ये पैरेलल में अभी भी, ठीक है, उसको बना भी देता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास R, पैरेलल में क्या होगा, देखो 2R पैरेलल विथ R है, उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वहां पर आएगा क्या आएगा, ऊपर आएगा आपके पास 2R का स्क्वायर, नीचे आएगा 3R, इसका मतलब 2/3R आएगा सिंप्लीफाई करोगे तो। एंड और एक रजिस्टर बचा यहाँ पर, राइट। मैंने एक एक स्टेप को आपको आपके लिए बना रहा हूँ। अब फर्दर इस ये जो सिंपल सर्किट बने उसको सोल्व करेंगे, तो वापस से ए पॉइंट एंड बी पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट, अब क्या है, ऊपर एक ही रजिस्टर है हमारे पास आर का, तो वो बना देते हैं, यहाँ पर है आर, राइट। एंड जो ये नीचे वाली सर्किट है उनमें 3 रजिस्टर है, वो सीरीज में है, तो तीनों का एडिशन होगा सिंपल, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर का एडिशन होता है। तो एडिशन करोगे तो आपके पास जो फाइनली मिलेगा तीनों का इक्विवेलेंट, वो कुछ क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर है बी। अब हमारे पास ये जो इक्विवेलेंट नीचे में आएगा वो क्या आएगा, आर 2R प्लस 2/3R, ठीक है, 2R प्लस 2/3R ऐसा कुछ मिलेगा। तो 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2 8 8R/3, तो इसका जो इक्विवेलेंट रहेगा वो आएगा 8R/3, राइट। अब वापस से क्या मिलेगा, हमें इन दोनों का पैरेलल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड फाइनली हमें हमारा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि होगा आर प्राइम, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ आर प्राइम, आर प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, आर प्राइम की वैल्यू आएगी आर टाइम्स 8R/3 डिवाइडेड बाई आर प्लस 8/3 प्लस आर। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 8 अपॉन, एंड डिनोमिनेटर में आएगा 11R, ठीक है। तो आर प्राइम की वैल्यू आ गई 8/11R। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है। So the final answer of the question is option A, that is 8R/11.
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।